I mean, generally, most films launches are planned as a certain celebration or whatever. But of course, we all know the significance of what happened at this place. It was a tragic event, and several people died. And one of the most momentous events which happened in post-independent India. Everyone pretty much knows what happened that night, but to see it from the perspective of one particular person, like any incident will be perceived by different people in different perspectives because they all have something else to take from it, from what directly they have experienced. So to listen to it from Farzad, what he felt and what he saw that night gave me the perspective of to create a character in each of these places. That was the day I was working at Reuters News that time. I did some good stories that day, and in the morning I was reading a news that some Russian, some province governor was shot. So I said, हर बुलेट पे किसी का नाम होता है, पता नहीं कैसे गोली लग जाती है लोगों को. I was just laughing out. And that night, Kate, who's a friend from France, she had come. And she had made a Hindi movie with all French actors. And so she said that, I have got this movie and she wanted to meet some people in Bombay. And the fact that the subject matter of 2611 is so violent, I just felt a certain celebratory sound to that soft thing was a most correct counterpoint to set off the violence of the film. एक तो पहली बात है ये जो मेरे लिए तो फिल्म है नहीं और ये ऐसी बात नहीं है कि जिसको याद करके हमको खुशी हो जाए. ये बहुत ही घिनौना एक प्रकार था जिसको याद करके हम सोचेंगे हमें नहीं देखना. फिल्म बनाई क्यों है तो मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन तो है नहीं. इस फिल्म के जरिए और कुछ कहना है. मुझे लगता है वो मुझे सही लगा, अच्छा लगा जो रामू ने एक किरदार के जरिए कहना चाहा. ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है और क्या है, तो वो जो बताया है मेरे लिए वो अहमियत रखता है. क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के ये बार बार देखना तो हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो जो कहा है वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है. और मुझे पूरा यकीन है वो देखने के बाद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. मतलब ऐसी फिल्म में अच्छा लगना क्या होता है, ना तो गाने हैं, ना तो डांस है, ना तो कोई नाच रहे हैं. एक जो कोई वाकया हुआ उसके बारे में और उसके ऊपर जो कमेंट की है वो कमेंट मेरे लिए अहमियत रखती है और इसलिए मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ. मेरा पॉइंट है आई कांट स्पीक फॉर द पब्लिक, लेकिन मेरा इंटेंशन मैंने अभी जो बताया कि एक लाइफ चेंजिंग इवेंट पर जो कहाँ भी और जब भी हो उसको एक डॉक्यूमेंटेशन एक ज़रूरी है. जब भी मैंने ऐसे आपको आंसर दिया. सो आफ्टर सीइंग द फिल्म हम बस सुनते हैं कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ, लेकिन कैसे हुआ वो जानना मेरे समझ से बहुत जरूरी है. That's the reason I made the film. फिर आपने किस तरह से वो चीज, because I know but the reason is my intention was to authentically capture it in terms of the reason. So we did a lot of research and of course spoken to the eyewitness accounts, and of course the police officers were involved in the investigations, and the intention was to recreate it to the nearest extent possible. So it would have given you memories of something you've seen on TV, and that's the reason you're thinking. तौर पे एक जो किरदार होता है दूसरे फिल्मों का, उसमें उतनी जिम्मेदारी नहीं है जितनी ये रोल निभाते हुए जो जिम्मेदारी थी. एक तो पहले ये है कि मैं पहले जैसे बता चुका हूं फिल्म है नहीं. जैसे रामू ने बताया, मुझे मालूम नहीं, एक डायरेक्टर होने के नाते उसका एक अपना नजरिया है, लेकिन मुझे लगता है एक रिक्रिएशन जो हुआ उसका वो नहीं है. दोबारा मैं वही बात दोहराऊंगा कि एक कैरेक्टर के जरिए उसके आगे जाके कुछ कमेंट की है जो सोसाइटी में हो रहा है उसके बारे में. मेरे लिए वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं सच कहता हूं वेलकम भी करना उतना ही मुश्किल है जितना ये करना है, लेकिन यहां जिम्मेदारी है, वहां जिम्मेदारी नहीं थी. आप जब कुछ दिखाते हैं दुनिया को उस वक्त तुम्हें हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है. और मुझे लगता है कि रामू ने बहुत दिनों के बाद बहुत बेहतरीन कुछ, फिल्म नहीं कहूंगा, बहुत बेहतरीन कुछ किया है. और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूं और बहुत अहम हिस्सा हूं.
और मुझे मालूम है कि ये फिल्म नहीं लगेगी आपको। देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है फिल्म खत्म होने के बाद ना तो कोई ताली बजाएगा, ना तो कोई हंसेगा, ना तो कुछ, चुपचाप आप बाहर निकलेंगे। आई थिंक दैट इज द सक्सेस ऑफ द फिल्म। दिस इज व्हाट आई थिंक ही वांट्स टू से। देख बेटे, प्रॉब्लम यह है कि अभी हम यहां बैठे हैं, यहां अगर कुछ हो जाता है, पुलिस का रेशो और हमारी आबादी, इसमें इतनी तफावत है, पुलिस हमारी कहां कहां तक देखेगी। तो मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि हम किसी भी धर्म या पंथ के होंगे, जब तक एक दूसरे के लिए भरोसा और प्यार नहीं होगा, ऐसे वाकये होते रहेंगे। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे का आधार लगना चाहिए, कोई बात कम नहीं होगी। और मुझे लगता है कोई अगर पॉलिटिकल बातें होंगी उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। और मेरी जिंदगी भर 40 साल में मैंने वही करने की कोशिश की। बीच में मैं एक हाथ फिल्म आती है, ये भी करके देखेंगे मुझे ये आता है कि नहीं, इसलिए मैं वेलकम भी करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं मराठी हूँ, उसका मुझे अभिमान है। मैं मुसलमान हूँ, इसका अभिमान है। मैं क्रिश्चियन हूँ, इसका अभिमान होना ही चाहिए। लेकिन जब हम आम रस्ते पे निकलते हैं तो सबको जो भाषा समजते उस भाषा में हम बोले तो बेहतर है। मराठी मला बोलायला अतिशय आवडेल, माझी भाषा आहे, मी त्याच्यामध्ये जास्त चांगलं एक्सप्रेस करू शकतो। पण मला असं वाटतं की सगळ्यांना कळण्यासाठी हिंदी बोललं तो तुला राग नाही ना येणार। हमारे माँ बाप के बाद अगर कोई है हमारा तो वो पुलिस है, हमारी रक्षा करती है। और उनके लिए हमेशा मैंने जब भी किरदार निभाया है पुलिस के, तो वो 1% जो है करप्ट, वो मैंने नहीं निभाया शायद कभी, लेकिन मुझे ज्यादा 99% जो है मैंने वैसे निभाए। हालांकि ये यहां तो मैं राकेश मारिया ये नाम लेके मैंने ये किरदार निभाया है। राकेश मारिया कैसे बात करते वैसे बात नहीं की, वो जैसे चलते हैं मैं चला नहीं। उनकी जो एटीट्यूड है पूरे फिल्म के तरफ, वो मैंने अडॉप्ट करने की कोशिश की है और वो इसने बताई हुई है। मैं समझता हूं मैं किसी धर्म का और जात का मैं हूं नहीं, मैंने कभी जात धर्म मानी नहीं। सभी जो यहां बैठे हैं वो मेरे अपने हैं। यहां मैं अभी बोल रहा हूं आपको जीतने के लिए मैं नहीं बोल रहा। मैं कहीं गलत भी बोल दिया, मैं कहीं फिसल भी गया तो सभी मेरे अपने हैं, समझ सकते हैं। ये जो हो रहा है उसके बारे में बुरा लगता है, ऐसा करना इनके मन में क्यों आता है, मुझे लगता है उसका जवाब आपको मिलेगा। मुझे आता है इफ यू कंपेल मी तो छोड़ देंगे यार। मैं रास्ते पे आजकल कम घूमता हूं ना देखता कम हूं, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा था कि जिस तरह की फिल्में मैं करना चाहता हूं उस तरह की फिल्में बनती कम है, और जब बनती है तो मैं उसमें काम करता हूं। और 40 साल में जितने चाहिए थे जीने के लिए पैसे उतने मैंने बटोर लिए हैं, तो अभी रात दिन और 4 शिफ्ट में काम करने की जरूरत नहीं है। तेरा बैकलाइट की वजह से तेरा चेहरा नहीं दिखता, नहीं तो मैं ये खुशी तेरे साथ भी बांट देता।